जो ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है वो मोदी जी ने अपने जन्मदिन के हिसाब से वो सेवा पखवाड़ा तो शुरू कर दिया, लेकिन काम कोई हो नहीं रहे। पूरा पखवाड़ा लगभग पूरा होने वाला है। 17 तारीख से शुरू हुआ था और 17 अक्टूबर को ये खत्म करने वाले, लेकिन किन्हीं को पट्टे भी देते उनको पट्टे नहीं मिले। साफ सफाई के हालात सोनगढ़ के अंदर किया है, ये भी आप लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। फिर यानी दीपावली आने वाली है। दीपावली आने से पहले जो स्ट्रीट लाइट है या बिजली का काम जो होना चाहिए था शहर के अंदर वो नहीं हुआ है। नालों की सफाई का काम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। खड्डे भराव का काम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। पट्टे देने का काम नहीं हुआ है। 3 नंबर 26 नंबर को लटका करके छोड़ रखा है। बार बार कहा जा रहा है कि अब देंगे, अब की बार देंगे, अब की बार देंगे। बार बार हम एसडीएम से प्रशासक से मिले हैं, लेकिन कोई संतुष्टि जवाब उनका भी हमें नहीं मिला है। कहने का मतलब है कि ये जो सेवा पखवाड़ा गांवों के अंदर और शहरों के अंदर, आज मैं राजासर स्टेशन पंचायत में भी सेवा पखवाड़ा का जो कार्यक्रम है उसके अंदर जाकर के आया हूँ। बहुत से कार्यकर्ता वहां धरना लगा करके बैठे, वो कह रहे हैं कि बार बार ये अधिकारी से हम लोगों ने मांग की, लेकिन हमारा काम तो कोई हो नहीं रहा है। और वास्तव में ये बिल्कुल 1 महीने का टाइम इनका बिल्कुल एक सिर्फ समय निकालने का काम इन्होंने किया है। जो काम वास्तव में होने चाहिए वो नहीं हुए। आज शहर के अंदर नशे की क्या हालात है। सरपंच साहब जसविंदर सिंह जी और पूरी की पूरी टीम उधर सरदारगढ़ से आई भी है। शहर के अंदर हमें लगा था कि जब नई एसपी आएगी उसके बाद नशे पर बड़ी अंकुश लगेगा, रोक लगेगी, लेकिन एक दिन के अंदर 3 के डेथ होना नशे की वजह से। 10 दिन के अंदर 3 SSPT 296 RD वहाँ यानी 10 दिन के अंदर 3 डेथ। तो इस वजह से नशे के जो हालात है सोनगढ़ के अंदर या गंगानगर जिले के अंदर वो भी बहुत बुरी हालातों से आज पूरा जिला गुजर रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने ये तय किया है कि 13 तारीख से जिस दिन ये 13 तारीख को इनका जो अभियान है वो रहेगा पीपल चौक पे जो सामुदायिक भवन है वहां रहेगा 2 वार्डों का। उसके बाद 14 तारीख को जो 2 दिन के 1 दिन का अभियान है वो रहेगा दुर्गा मंदिर RCP कॉलोनी। उसके बाद 15 तारीख को रहेगा 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड उधर रहेगा वुमेन हेल्थ सेंटर वहां रहेगा। और 16 तारीख को 3 नंबर और 26 नंबर का टैगोर कॉलेज के सामने जो सामुदायिक भवन है वहां रहेगा। और 17 तारीख को 1 नंबर से लेकर के 45 वार्डों का पूरे के पूरे 45 वार्डों का नगर पालिका के अंदर रहेगा। तो इसलिए राजीव गांधी सभागार यानी नगर पालिका भवन के अंदर। तो ये जो अगले जो 5 दिन हम ये चाहते हैं कि अब आप लोगों ने पूरे शहर का देख लिया, शहर के लोगों ने भी देख लिया कि कैसे कैसे आपके काम हो रहे हैं, कौन आपके कामों में आ रहा है। अधिकारी नहीं पहुंच नहीं रहे हैं, कर्मचारी पहुंच नहीं रहे हैं। जो बातें आप लोगों ने कही है लिख करके दी है सरकार ने कि स्ट्रीट लाइट का काम होगा। जिस दिन मंत्री जी आए थे उस दिन जो धर्मशाला थी उसके बिल्कुल पास वाली रोड भी कचरा था। और मैंने ईओ को कहा, कर्मचारियों को कहा, मैंने कहा मंत्री जी आने वाला है, ये छोटी सी शिकायत हम लोग मंत्री के सामने करने वाले नहीं है और हमारी ऐसी आदत भी नहीं है। कम से कम पास की रोड के अंदर जो कचरा पड़ा वो तो आप लोगों को उठा देना चाहिए। और उसके बाद जब मैं वहां से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो उस समय उठ चुका था। तो कहने का मतलब है कि साफ सफाई का जो अभियान है, जो एक इस सेवा पखवाड़े का इनका कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम भी पूरी तरह से इनका फेल है। तो इन सारे के सारे मुद्दों को लेकर के 13 तारीख को जहां भी इनका वो कैंप लगेगा, शिविर लगेगा, उस शिविर के सामने कांग्रेस पार्टी है वो धरना प्रदर्शन करेगी। इन सारे के सारे मुद्दों को लेकर के परशुराम भाई साहब और सारी टीम हमारी वो सारे के सारे मुद्दे भी लेगी कि किन कौन से काम आपने पिछले यानी 10 दिनों 15 दिनों के अंदर नहीं किए और हम क्या क्या चाहते हैं। तो ये सारे के सारे मुद्दों को लेकर के 13 तारीख को जहां कैंप लगेगा उस कैंप के सामने हम लोगों को 1 दिन का धरना प्रदर्शन हम लोगों को उस कैंप के सामने करना है।
ताकि सूरतगढ़ के अंदर राजस्थान सरकार को ये मैसेज हम लोगों को देना है कि आप लोगों का जो ये 1 महीने का जो पखवाड़ा नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के नाम पर आप लोगों ने जो एक शुरुआत की थी, वो पूरी तरह से सूरतगढ़ के अंदर पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। यहाँ कोई भी काम जो लोगों के होने चाहिए थे, जनता के जो काम होने चाहिए थे, वो काम आपने नहीं किए। इसके अंदर हमारी ये मांग भी रहेगी कि जो फाइलें आप लोगों ने जमा कर रखी है, उन फाइलों को क्लियर करो। आपको पट्टा देना है तो क्लियर करो, नहीं देना है तो क्लियर करो। दूसरा, जो फाइलें आप लोगों ने ले रखी है, जिन फाइलों के आप लोगों ने पैसे जमा करवा दिए, रसीद आप लोगों ने दे दी, उनको पट्टे जारी करो। उनके पट्टों में आप लोग क्यों देरी कर रहे हो? 17 तारीख के बाद क्या करोगे आप लोग? तो उनको आप लोग पट्टे देने का काम करो। और 3 नंबर और 26 नंबर वार्ड का जो मैटर चल रहा है, उस मैटर को लेकर के भी वहां के लोगों को भी पट्टे जारी किए जाए। जो बिल्कुल झूठ मूठ का नाटक आप लोगों ने 3 नंबर और 26 नंबर वार्ड में बना रखा है, स्टे का स्टे आया हुआ है, एक तरफ तो आप कह रहे हो स्टे आया हुआ है। जब स्टे आया हुआ है तो वहां प्लाट बिक क्यों रहा है? स्टेट एरिया में प्लाट नहीं बिकना चाहिए। स्टे आया हुआ है तो प्लाट बन क्यों रहा है? वहां निर्माण क्यों हो रहा है? स्टेट एरिया में निर्माण नहीं होना चाहिए। स्टे आया हुआ है तो वहां रजिस्ट्री क्यों हो रही है? रजिस्ट्री नहीं हो रही, नहीं होनी चाहिए। तो एक तरफ आप कह रहे हो स्टे आया हुआ है, लेकिन आप प्लाट बेच भी रहे हैं, कोई खरीद भी रहे हैं, निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, रजिस्ट्री भी हो रही है। सारे के सारे काम जब हो रहे हैं तो ये स्टे एक बहुत बड़ा नाटक है। तो इस तरह से सारे के सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों को 5 दिन जहां जहां भी इनके कैंप होंगे, वहां वहां उस कैंप के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन 1 दिन का करेंगे। तो इस तरह से जो 13 तारीख को वहां होगा, उसकी भी ड्यूटी 2-2 लोगों की, 3-3 लोगों की ड्यूटी परशुराम जी भाई साहब लगा देंगे वार्ड में। और आसपास के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे राम जी के वार्ड का काम, आपके वार्ड का तो मेरे ख्याल में कैंप हो गया, शिविर हो गया, अमर सिंह जी हो रहे, लेकिन जिस दिन वहां पीपल चौक पे जिस दिन है, वहां आप सब लोगों को जिम्मेदारी संभाल करके भेज आएंगे, आप सबको संभाल करके, और वहां उस सारे के सारे काम को करना है। लोकल 50-100 लोगों को, आप लोगों को बकायदा कार्यकर्ताओं को तैयार करके लेकर के आना है, ताकि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक वो वहां बैठे और बैठ करके उस धरने को सफल बनाने का काम आप वो लोग करें। इसी तरह से